present to start our 2 days schedule classes and whatever the projects and like that. तो सबसे पहली चीज मैंने जो यहाँ पे थॉट आपको बताया है, थॉट ऑफ द डे इज सक्सेस इज नॉट ओनली बाय लक, इट इज बाय कांस्टेंट एफर्ट. आपको सफलता, आपका कार्य तभी सफल होगा जब आप कांस्टेंट एफर्ट कर रहे हैं, सतत प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लक के भरोसे नहीं बैठे हैं. लक मतलब भाग्य. समझ में आई बात? कवि वृंद की एक रचना, एक दोहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान. ठीक है, अगर आप लगातार अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पढ़ाई का काम कर रहे हैं, तो अगर आपको नॉलेज कम है, इफ यू नो लेस यू विल नो मोर. अगर आप कम जान रहे हैं, अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं और उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपका जो नॉलेज, लेस नॉलेज वाला आपकी सिचुएशन है, वो किस में चेंज हो जाएगी? नॉलेजेबल हो जाएंगे आप, आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा. करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सुजान. सो दैट इज रिलेटेबल टू द सक्सेस ऑल्सो, कि अगर आपको सफल होना है, आपको अपना पूरा वर्क कंप्लीट करना है, आपकी नोटबुक कंप्लीट हो जाए, ऐसा आप चाह रहे हैं, तो आप लक के भरोसे चुपचाप बैठ जाइए. ऐसा कोई मिरेकल नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, कंप्लीट करिए. आपका जो प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट है उसको कंप्लीट करिए. जो क्वेश्चन नहीं लर्न है उसका आंसर लर्न करिए, प्रयास करिए. ठीक है, सो दैट इज फॉर द थॉट. एंड द नेक्स्ट पोर्शन इज टूडेज जीके, आज का सामान्य ज्ञान. द फुल फॉर्म ऑफ जीके इज जनरल नॉलेज. रोज जीके की बात बताई जाती है. मैंने बहुत सारे लोगों का प्रोजेक्ट चेक करते हुए जीके का, मैंने उनसे फुल फॉर्म पूछा था जीके का. हाँ, बता पा रहे थे लोग, हिंदी भी कुछ लोग बता दे रहे थे, लेकिन स्पेलिंग नहीं बता पा रहे थे जनरल की और नॉलेज की. तो यू शुड लर्न द स्पेलिंग, जनरल नॉलेज की, और ज़्यादातर फोकस आप अपनी स्पेलिंग लर्निंग पावर पर दीजिए. जो भी चीज़ आप वर्ड्स पढ़ रहे हो, पहले तो प्रोनाउंसिएट करना सीखो, उसको रीड कैसे करना है और उसकी स्पेलिंग कैसे लर्न करनी है. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स, उसको ध्यान दो. तो टुडेज जीके इज केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ सिंपल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड एंड द फॉर्मूला इज NaCl. जो नमक हम लोग खाते हैं, सिंपल सॉल्ट उसको बोलते हैं, साधारण नमक, सामान्य नमक. समझ में आई बात? इसका दूसरा नाम टेबल सॉल्ट भी होता है, बिकॉज हम टेबल पर भी रखते हैं, डाइनिंग टेबल के ऊपर भी उसको रखा जाता है. तो उसका जो केमिकल नेम है, अभी तो एक साधारण नाम होता है सामान्य नमक, हमने पढ़ा, सिंपल सॉल्ट हम बोल देते हैं. ठीक है, लेकिन उसका जो रासायनिक नाम है, विज्ञान की भाषा में जो नाम है, वो है सोडियम क्लोराइड. क्या है बच्चों? सोडियम क्लोराइड. और फॉर्मूला है NaCl, कैपिटल N और स्मॉल a. ये सोडियम हो गया, और कैपिटल C और स्मॉल l ये क्लोरीन हो गया. तो दोनों मिल करके सोडियम क्लोराइड हो जाते हैं. वहाँ पे एक आयनिक बॉन्डिंग होती है, वो आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे. टुडेज न्यू वर्ड इज कांस्टेंट एफर्ट, CONSTANT, कांस्टेंट EFFORT, एफर्ट. कांस्टेंट एफर्ट मतलब निरंतर प्रयास या सतत प्रयास. जैसे आपको पढ़ाई लगातार करनी चाहिए डेली बेसिस पर, सो दैट इज रिलेटेड टू योर डेली स्टडी. आपको डेली पढ़ाई करनी चाहिए, उसी की बात है कांस्टेंट एफर्ट. एफर्ट का मतलब डेली की पढ़ाई, डेली का पढ़ाई लिखाई का काम. इंग्लिश कन्वर्सेशन, टुडेज इंग्लिश कन्वर्सेशन क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर. जल का रासायनिक फार्मूला यानी सूत्र क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. एंड हियर आई एम गोइंग टू गिव one more very important information that I think that some teachers or every teacher should also not know, that कि कुछ words जो होते हैं, कुछ numbers होती हैं, लेटर के ऊपर लग जाती है पावर में, that is known as superscript. उसको हम superscript बोलते हैं. और जो numbers नीचे लिखी जाती है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा गया है H2O, that is subscript. अगर ऊपर है नंबर तो उसको हम superscript बोलेंगे, नीचे है तो सब स्क्रिप्ट. क्या बोलेंगे? पावर वाली नंबर को सुपर स्क्रिप्ट, और जो नीचे फॉर्मूलाज में होती है नंबर्स, उनको सब स्क्रिप्ट बोलेंगे. आई थिंक कंप्यूटर की बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा. सो
दैट इज टुवर्ड्स माई साइड, दैट कि आप ध्यान दोगे करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान। अगर नॉलेज कम है, आप लगातार अभ्यास कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आप भी सुजान बन जाओगे, आपको नॉलेज बहुत हो जाएगा। तो सक्सेस इज नॉट ओनली बाई लक, इट इज बाई कॉन्स्टेंट एफर्ट। दैट इज टुवर्ड्स माई साइड, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।